ब्रह्मचर्य की ताकत। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। बचपन से ही उसमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उसके गुरु अक्सर कहा करते थे, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। लेकिन उस समय आर्यन को इन शब्दों का गहराई से अर्थ समझ में नहीं आता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे संसार की चमक दमक, आकर्षण और भटकावों का सामना करना पड़ा। उसके मित्र भोग विलास में लिप्त रहते, समय व्यर्थ गंवाते, जबकि आर्यन के भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज उसे अलग राह पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आर्यन ने पूछा, क्या केवल अविवाहित रहना ही ब्रह्मचर्य है? गुरु ने समझाया, नहीं पुत्र, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने विचारों, इंद्रियों और ऊर्जा को नियंत्रित करना। यह केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन है। उस दिन से आर्यन ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से करनी शुरू की। उसने अपने भोजन, संगति और विचारों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसका मन उसे पुराने रास्तों की ओर खींचता। कभी कभी वह हार भी जाता, लेकिन हर बार वह खुद को संभालता और फिर से प्रयास करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ रही है, उसकी स्मरण शक्ति तेज हो रही है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। समय बीतता गया। गांव के लोग अब आर्यन में बदलाव देखने लगे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उसकी वाणी में स्थिरता थी और उसके कार्यों में अनुशासन। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सोचने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास की नदी सूखने लगी थी, जिससे खेती पर संकट आ गया। लोग घबराए हुए थे। तब आर्यन ने आगे बढ़कर समाधान खोजने का निर्णय लिया। उसने अपने अध्ययन और ध्यान के माध्यम से जल संरक्षण के तरीके खोजे। उसने गांव वालों को संगठित किया, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था बनाई और पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू किया। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन आर्यन की दृढ़ता और संयम ने उसे हारने नहीं दिया। धीरे धीरे गांव में पानी की स्थिति सुधरने लगी और खेती फिर से हरी भरी हो गई। लोगों ने आर्यन को अपना नेता मान लिया, लेकिन आर्यन ने कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। वह जानता था कि उसकी असली ताकत उसके ब्रह्मचर्य और आत्म संयम में है। वर्षों बाद आर्यन एक महान विद्वान और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूर दूर से लोग उसके पास मार्गदर्शन लेने आते। वह सभी को यही सिखाता, सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण में है। एक बार एक युवक ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या ब्रह्मचर्य का पालन हर किसी के लिए आवश्यक है? आर्यन ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन आत्म संयम और अनुशासन हर किसी के लिए आवश्यक है। यही सफलता की कुंजी है। उसकी यह शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का उदाहरण थी। समय के साथ आर्यन का शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी आत्मा और विचार हमेशा युवा रहे। उसके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों ने कई लोगों का जीवन बदल दिया। गांव, जो कभी एक साधारण स्थान था, अब ज्ञान और अनुशासन का केंद्र बन चुका था। कहानी का सार यह है कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत है। यह हमें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की क्षमता देता है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समाप्त।